का जिम्मेदारी भी तो दुगुनी बढ़ जाती है ना। जब डबल इंजन की सरकार की आप बात करती हैं तो लोगों की उम्मीदें भी आपसे डबल हो जाती हैं। हाँ। आप जो कहते हैं उस पर दावे के साथ आपको टिके रहना होगा और वो चीज़ें दिखनी चाहिए, खास करके तब और जब 10 साल तक आप सत्ता में हैं तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि हमें दोबारा लाइए और उसके बाद में हम ये विकास का काम करेंगे। आपको दिखाने के लिए आपके पास इतनी लंबी फहरिस्त होनी चाहिए कि आप लोगों के सामने किताब खोल के रख दें और बताएं कि नहीं ये फहरिस्त है और ये मैंने किया, इसके आधार पर आप हमें वोट दीजिए। आपको लगता हो तो वोट दीजिए। लेकिन जो हरियाणा के लोगों के जो सवाल है वो अभी भी अपना मुंह बाया खड़े हैं और वो बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, वो उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं के स्वाभिमान के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसानों के बारे में। है आपका बेरोजगारी का कर रहे हैं जो बातें आप कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात इसमें खुद आपकी बात में विरोधाभास है कि आप ये कह रहे हैं कि अभी देखिए वहां कांग्रेस किस चीज से जूझ रही है। कांग्रेस के साथ साथ सबसे बड़ा जो संकट है वो है उसकी विश्वसनीयता का। हम देख सकते हैं क्या हम आज हम आइसोलेशन में नहीं है, वोटर आइसोलेशन में नहीं है, वोटर आइसोलेशन में नहीं। वोटर देख रहा है कि हिमाचल में आप टॉयलेट टैक्स लगा रहे हैं, पे आपने टॉयलेट करेंगे आप हिमाचल में टॉयलेट एक नया बनाने पर टैक्स लगा रहे हैं आप। कर्नाटक की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हिमाचल में आपके पास सैलरी देने को नहीं है, मुख्यमंत्री की सैलरी नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री को वेतन नहीं मिल पा रहा है हिमाचल प्रदेश में, और आप यहाँ पे 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। कैसे देंगे आप बताइए? आप कांग्रेस जो है वो सिर्फ अफलातूनी वादे कर रही है, इस तरीके की चीजें कह के वो वोट लेना चाह रहे हैं, लेकिन जनता भी इतना तो समझ रही है ना कि आप जब दूसरे राज्यों में नहीं दे पा रहे हैं तो आप यहाँ कैसे देंगे? सवाल हिमाचल के लोग अनपढ़ गंवार नहीं है, किसान है, वो अनपढ़ गंवार नहीं है। जिस तरीके से आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, 2000 रुपए देंगे, 2000 रुपए आपने हिमाचल में दे दिया, आपने क्या कर्नाटक में दे दिया? आपकी विश्वसनीयता का संकट है, आपके सामने विश्वसनीयता का संकट है। आपने अभी एक दिन पहले हिमाचल में टॉयलेट टैक्स लगाया। टॉयलेट टैक्स लगाना मतलब हंसना चाहिए। आप बताइए कि हरियाणा में पिछले 10 सालों में क्या बदल दिया आपने? देश कांग्रेस पे हंस रहा है कि कैसे कैसे टैक्स लगा रहे हैं। देखिए चंद्र प्रकाश जी और संजीव कौशिक जी, ये सब मुद्दे हैं जो कि पहले इन सब पे सारे बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन आज एग्जाम का दिन है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। अब मैथिल जी आप ये बताइए, सूर्य प्रकाश जी, प्रश्न यही है ना, हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़े हैं। पहले लोमस का रुख कर लेते हैं कि लोमस अभी क्या वहां पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार वोटर्स की पहली पसंद कौन है। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा, और पूरा दिन क्योंकि परीक्षा का है और परीक्षा के बाद जो रिजल्ट 8 तारीख को आएगा उसमें डिसाइड हो जाएगा कि किसकी सरकार हरियाणा में बनने वाली है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले हमने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से भी बात की और उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि किसको हरियाणा में सरकार बनवानी है और किसकी सरकार गिरानी है। जनता को मालूम है और जनता काम पे वोट डालेगी, विकास पे वोट डालेगी और आम मुद्दों को लेकर के वोट डालेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी के द्वारा वादे किए जा रहे हैं वो वादे काफी निराधार हैं और कांग्रेस जिस तरीके से बातें करते हुए नजर आ रही है, कांग्रेस कहीं पे भी जमीन पे नजर नहीं आ रही है। जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो वो गठबंधन वाली बात पर मुकर गए थे। अब इसी को लेकर के मेरा सवाल है आपसे सूर्य कुमार मैथिल जी, सूर्य प्रकाश जी, कि अब इस बार आपको किंग मेकर की भूमिका में कौन नजर आ रहा है? 2014 की अगर हम बात करें 47 सीटें, अब उसके बाद 2019 की हम बात करें 40 सीटें, इस बार सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी? क्योंकि आप ये तो कह रहे हैं कि सरकार हम ही बनाएंगे, सत्ता में हम ही आएंगे, लेकिन क्या कोई किंग मेकर भी होगा? किसी के पक्ष में पूर्ण तरीके से बहुमत जाते हुए दिखेगा? मीनाक्षी जी, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है। पिछले 10 साल के जो विकास कार्य किए गए, उन विकास कार्यों की जो असलियत है वो जनता के सामने है। किस प्रकार से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, मैं ये बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा ना विकास की बात करते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे किसने बनवाया? पूरा किसने किया? कांग्रेस के शासन में 20-25 साल तक लटका रहा। उसके अलावा आप ईस्टर्न पेरीफेयर ले लीजिए, वेस्टर्न पेरीफेयर ले लीजिए, साथ ही साथ आप द्वारका एक्सप्रेस वे ले लीजिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं हर गांव को सड़क से जोड़ा गया। हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली है इसमें। और एक और बात, अभी आपके एक वोटर ने कहा कि मुझे राष्ट्र सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्या हरियाणा जो कि शेरों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, किसान की भूमि है, पहलवान की भूमि है, साथ में जवान की भूमि है, आप मुझे बताइए कि ऐसे किसी व्यक्ति को हरियाणा की जनता वोट करेगी जो जाकर विदेशों में आतंकवादियों के संग बैठ के चाय पीता हो? अभी की अमेरिका की आप तस्वीरें ले लीजिए, अलगाववादियों के संग बैठ के राहुल गांधी चाय पी रहे थे। एक महत्वपूर्ण बात और, ये बात कर रहे हैं बहुत सारी, मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, मुझे ये बताओ ना
कि आपके शासन में क्या क्या किया गया। 36 बिरादरी की बात की गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप हुड्डा साहब के परिवार से बाहर निकले क्या? कुमारी शैलजा को आपने सपोर्ट किया क्या? दलितों को आपने प्रतिनिधित्व दिया क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर नायब सिंह सैनी ले लीजिए, खट्टर साहब ले लीजिए, 36 बिरादरी का पूरा प्रतिनिधित्व यदि किसी पार्टी ने दिया है हरियाणा में तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपके हिसाब से आपको ये लग रहा है, लेकिन ये जनता तय करेगी, क्योंकि आज इन बातों को गिनाने का, कहने का कोई औचित्य है नहीं। अब जनता ने तय कर लिया, मन बना लिया बहुत दिन पहले। लेकिन प्रश्न का उत्तर आज मिलेगा, तो प्रश्न तो यही है ना जी। आपने बता दिया कि क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ हालात हैं। आप कह रहे हैं देश के नाम पर हरियाणा में वोट पड़ेगा। खैर, हम 8 तारीख को देखेंगे। अभी अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं कि विनेश फोगाट क्या कुछ कह रही हैं, जिन्हें कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया, अपना प्रत्याशी बनाया। सुनिए जरा। लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम आए हैं सुबह सुबह अपने घर पे मतदान करने के लिए। और मैं पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। फोगाट, आप एज अ वोटर किन मुद्दों पे वोट करिए? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। और बेरोज़गारी को जो दूर करेगा, उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है किस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ। और आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप कवर कर रहे हो पूरे हरियाणा को, और आप लोग जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ हो, तो आप लोगों को। तो जुलाना सीट से अपनी जो किस्मत है वो आजमाते हुए नजर आ रही है विनेश फोगाट। खबरों फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।